बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आज हमारे बहुत सारे भाई बुज़ुर्ग परेशान होते हैं, अपने कारोबार का आगाज़ करते हैं एक छाबड़ी से, रेड़ी से, खोखे से, दुकान से। कहते हैं जी कि गाहक नहीं आते, गाहकों का रश नहीं लगता, चीज़ें बिकती नहीं हैं। कई लोग ऐसे बताते हैं कि हमने खाने पीने की निहारी चने इसका काम शुरू करते हैं, गर्मियां हैं तो सामान ख़राब हो जाता है, बिकता नहीं है। कोशिश भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं, बिस्मिल्लाह से भी शुरू करते हैं, लेकिन काम में बरकत नहीं होती। ऐसे लोग जो अपने कारोबार के अंदर परेशान हैं, जहाँ गाहक नहीं आ रहे, उनकी चीज़ बिक नहीं रही और वो परेशान हाल हैं, उनके लिए कुरान करीम की एक आयत मुबारका का ताकतवर तरीन वजीफ़ा मैं लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात ज़हन में रख लो, जब तक आपका अल्लाह जल्ल जलालुहु से ताल्लुक़ मज़बूत नहीं होगा, अल्लाह जल्ल जलालुहु पे यकीन कामिल नहीं होगा, आपके किसी अमल में तासीर नहीं होनी, ना किसी अमल ने आपको फ़ायदा देना है। ये अक़ीदा और नज़रिया बना लें, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। अगर अल्लाह आपकी मदद करना चाहे, कौन है जो आप पे ऊपर गालिब आ सकता है? तो अल्लाह ताला उस इंसान के साथ मदद करते हैं। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह उसके हो जाते हैं। तो अल्लाह वाला इंसान वो बनता है जो रसूलुल्लाह सल्लम की कामिल इत्तिबा करता है। मेरी मुसलमान बहनें दुपट्टा करें, निकाब करें, गीबत को छोड़ें, बदनज़ी से बचें। मुसलमान भाई नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, ज़बान पे सच लाएँ, किसी इंसान को तकलीफ़ ना दे। उसके बाद कुरानी आयात का वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारोबार ऐसी बुलंदी पे, ऐसी तरक्की में जाएगा, गाहकों की ऐसी रश लग जाएगी, चीज़ें ऐसे ख़त्म हो जाएंगी कि आपको तसव्वुर भी नहीं हो सकता। आपने सबसे पहले ये करना है, जब भी काम शुरू करें, अपने दिल में ये तहैया करें कि ये जो मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ, इसमें से इतने % मैंने अल्लाह को देना है। ये आपको और अल्लाह का मामला है, आपकी मर्ज़ी है। आप उसमें 20% निकालते हैं, आप उसमें 10% निकालते हैं, आप उसमें 5% निकालते हैं, आप उसमें 2.5% निकालते हैं। ये अल्लाह के लिए, ये ज़कात नहीं है, ये अल्लाह के लिए आपने सदका करना है। सबसे पहले ये बात तय कर लें कि इंशाअल्लाह ये काम शुरू करूँगा, इतने पैसे रोज़ाना की सेल में से अल्लाह की राह में मैं सदका करूँगा। रखते रहें। फिर किसी दीनी इदारे में जहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हों, वहाँ जाके उनके खाने की मद में, उनके तआम में, लंगर में जाके शामिल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल से अल्लाह आपके कारोबार में बरकत देंगे। पहले ये काम करें। दूसरा, जब भी आपने खाना बनाना है, अगर आप चने निहारी इसका काम कर रहे हैं, या आपने रोटी का तंदूर लगाया है, या आप सब्ज़ी फल का काम करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं, जब भी काम का आगाज़ करें तो फ़जर की नमाज की कभी भी आप नागा ना करें, कज़ा ना करें। फ़जर की नमाज लाजमी पढ़ें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नौम सुबह तमना रिज़्क़ा। सुबह की नींद इंसान के रिज़्क़ को रोक देती है, बरकत ख़त्म हो जाती है। नूर पीर का वक्त होता है, सुबह की नमाज की पाबंदी करें। उसके बाद आप जब भी उस काम का आगाज़ करें, खाना बनाना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। फल लेना है मंडी से तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिल में पढ़ते रहें। वहाँ से लेकर शॉप में आएँ, रेडी पे, छाबड़ी पे, दुकान पे रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके फल उतारते रहें, रखते रहें। एक तो इस चीज़ की आप पाबंदी करें। मैं बड़े दावे से अपने उस्तादों के अल्फाज आपके सामने नकल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तजर्बा करके देखें, आपका कारोबार न चला, बरकत ना हुई तो जो मर्ज़ी मुझे कहना। इसके साथ साथ 11 देने का अमल आपने और करना है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 20, वशरौहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन। वशरौहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन। सूरह यूसुफ आयत नंबर 20। इसको 11 दिन 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। अब मर्ज़ी, आप फजर के बाद पढ़ के दुआ करके चले जाएँ, आपकी मर्ज़ी। अपने कारोबार की उस ठही और जगह पे जाके अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के आप इस आयत मुबारका को 11 दिन तक 41 मरतबा पढ़ के रोज़ाना दुआ करें। अल्लाह जल्ल जलालुहु कारोबार को ऐसे पर लगाएंगे, आप ये समझेंगे कारोबार हवाओं में उड़ रहा है। अल्लाह पे भरोसा कीजिए, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम कीजिए, रिज़्क़ हलाल कमाने का जज्बा रखिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कोई बंदा भी आपकी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, और जितने दुखी इंसान हैं उन तक जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो के पैगाम को शेयर करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।